हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एडू ऑफिशियल में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकाई अंक से संबंधित प्रश्न फ्रेंड्स। ओके, यानी कि यूनिट डिजिट से संबंधित। ओके, तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को हम लोग जो है 3 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं फ्रेंड्स। ओके, ग्रुप 1 के एलिमेंट को 0, 1, 5, 6 रखा गया है। ग्रुप 2 के एलिमेंट को 4 एंड 9 रखा गया है। और ठीक इसी प्रकार से ग्रुप 3 के एलिमेंट को 2, 3, 7 एंड 8 रखा गया फ्रेंड्स। ठीक है, आपको जो है ये तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स अच्छे से याद होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ही आप इजीली इसके क्वेश्चंस को कर पाइएगा। ओके, अब आगे हम लोग जो है एक एक ग्रुप करके अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और एग्जाम्पल को कुछ बनाते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग ग्रुप 1। ग्रुप 1 का एलिमेंट में फ्रेंड्स 0, 1, 5 एंड 6 होता है। ओके, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। ओके, कि हमारे पास एक संख्या दिया होता है फ्रेंड्स, और इसका कुछ घात होता है। ओके, अगर इसे इंग्लिश में लिखें तो संख्या यानी कि नंबर हो गया और घात यानी कि पावर हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले ग्रुप 1 में कौन सा एलिमेंट है ये पता करने के लिए संख्या का इकाई अंक देखा जाता है, यानी कि नंबर का इकाई अंक देखा जाता है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 20 पे पावर 480। ओके, और आपसे पूछा जाएगा कि ये 20 पे पावर 480 में इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, ये संख्या है और ये पावर है ऊपर वाला। ओके, तो संख्या का इकाई अंक यानी कि इसे लिखा जाता है। और जैसे ही देखते हैं संख्या का इकाई अंक 0 है, समझ में आ जाता है कि ये ग्रुप 1 का बात हो रहा है। और ग्रुप 1 का रूल है फ्रेंड्स, जैसा का तैसा, यानी कि सेम टू सेम। ओके, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में इकाई का अंक 0 है, ग्रुप 1 का बात है, और 0 जो है ये जैसा का तैसा होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, 41 पे पावर 281। ओके, और आपको इसमें बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले संख्या का इकाई अंक यानी कि नंबर का यूनिट प्लस डिजिट देखते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। और जैसे ही 1 देखते हैं, पावर में कुछ भी रहे बट आपको जैसा का तैसा रूल फॉलो करना है, यानी कि 1 ले लेना। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 55 पे पावर 200। ओके, तो इसमें भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 5। और 5 यानी कि ग्रुप 1 का एलिमेंट होने के कारण इसमें जैसा का तैसा रूल फॉलो होगा फ्रेंड्स, यानी कि बिना पावर को देखे आप इजीली इसे डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, 36 पे पावर 21। ओके, तो जैसे ही संख्या का यानी कि नंबर का यूनिट डिजिट देखते हैं वो 6 है। 6 यानी कि ग्रुप 1 का एलिमेंट होने के कारण इसमें भी जो है जैसा का तैसा रूल फॉलो होगा, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से ग्रुप 1 कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप 2। तो फ्रेंड्स ग्रुप 2 में जो है दो एलिमेंट आता है, वो एक है 4 और दूसरा है 9। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि 4 और 9 जो है ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। आइए इसे सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखिए, अगर आपके पास कोई 4 वाला एग्जाम्पल है, यानी सपोज 24 पे पावर 280 का आपको निकालना है इकाई का अंक। ओके, तो सबसे पहले संख्या का इकाई अंक ये डिसाइड करता है कि कौन सा ग्रुप है। यानी कि यहाँ देख पा रहे हैं इकाई अंक में 4 है, यूनिट प्लस डिजिट में 4 है, यानी ग्रुप 2 का बात हो रहा है। और इसके बाद इसका पावर को देखा जाता है फ्रेंड्स, ये पावर 280 को देखा जाता है, ये सम है या विषम है। अगर पावर सम है 4 वाले केस में तो आंसर 6 होगा, और 4 वाले केस में अगर पावर विषम है, ओके, पावर विषम है तो आंसर 4 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सम विषम ये क्या दिखा जाता है फ्रेंड्स, ये पावर देखा जाता है। ओके, पावर, ध्यान से। ओके, तो इस प्रकार से ये जो 4 है ये सम संख्या होने के कारण इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, 554, इस पे पावर मान लेते हैं 531। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 है, यानी ग्रुप 2 का बात हो रहा है। ओके, तो 4 होने के कारण पहले पावर को देखा जाए, 531 ये एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 4। ओके, तो इस प्रकार से आंसर होगा। ग्रुप 2 का एलिमेंट के लिए सबसे पहले संख्या का इकाई अंक देखते हैं, जो कि डिसाइड करता है कि ग्रुप क्या है, और फिर उसके बाद उसके पावर को देखते हैं, और वो सम है तो आंसर 6 होता है, विषम है तो आंसर 4 होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग 9 वाले केस में देखते हैं, इसका भी रूल सेम टू सेम 4 की तरह ही है बिल्कुल। ओके, तो यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, 29 पे पावर 280। तो जैसे हम देख पा रहे हैं संख्या का इकाई अंक 9 है, यानी समझ में आ जाता है कि ये ग्रुप 2 का बात हो रहा है फ्रेंड्स। और इसके बाद हमें देखना होता है कि पावर में सम संख्या या विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर है और इवन नंबर है। तो 280 इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या, आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम लोग 1 लिख लेते हैं। ओके, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन दिया गया 49 पे पावर 251। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं, इकाई का अंक जो है संख्या का वो 9 है, यानी कि ग्रुप 2 का बात हो रहा है, बट पावर क्या है, पावर
ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है। तो 9 वाले केस में ऑड नंबर जब पावर हो जाता है, ओके, इसमें आपको पावर देखना है। ऑड नंबर वाले में जब पावर विषम हो जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, 9 हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ग्रुप 2 भी कंप्लीट होता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं ग्रुप 3। ग्रुप 3 के एलिमेंट में रहता है 2, 3, 7 एंड 8। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि ग्रुप 3 का जो क्वेश्चंस रहता है इकाई अंक का, वो किस प्रकार का होता है और वो किस कॉन्सेप्ट से बनता है। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले 2 का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज 4, 5, 2 और इस पर पावर है 2, 003। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि संख्या का इकाई अंक देखा जाता है फ्रेंड्स, जो कि आपके पास यहाँ 2 दिया हुआ है। ओके, और ये 2 होने की वजह से ये ग्रुप 3 का एलिमेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और ग्रुप 3 का रूल है कि सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है फ्रेंड्स। पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। जब पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ 4 5 20, ये 0 का 0 और 1 0 और रिमाइंडर रह जाएगा 3 फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर ये 3 रिमाइंडर के रूप में रह जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट होता है यानी कि इकाई अंक को लिख लिया जाता है और जो रिमाइंडर शेष बचता है ना, वो इस पर पावर के रूप में आ जाता है और इसे सॉल्व करने पर जो आता है उसका इकाई अंक ही आंसर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो 2 के पावर 3 है यहाँ, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी एक ही डिजिट है, यानी कि इकाई अंक यही होगा। यही आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। आइए एक और एग्जांपल के द्वारा इसे और अच्छे से समझते हैं। सपोज 4, 7, 3 पे पावर दिया गया है 2, 002। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी संख्या का इकाई अंक कितना है, 3 है। 3 यानी कि ग्रुप 3 का बात हो रहा है। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि पावर को सबसे पहले 4 से डिवाइड किया जाता है ग्रुप 3 वाले केस में। ओके, जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 5 20 हो जाएगा 0 और यहाँ 2 है इसलिए और 0 आएगा और रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा 2। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं इकाई अंक कितना है, 3, और ये इकाई अंक का ही ये रिमाइंडर जो होता है वो पावर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के बाद आता है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और इसमें भी एक ही डिजिट होने की वजह से इसका आंसर हो जाएगा 9। इकाई अंक यही हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए तो इसी प्रकार से एक एग्जांपल 7 का भी देखते हैं और फिर एक एग्जांपल 8 का भी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक 7 का एग्जांपल लेते हैं। सपोज 5, 2, 7 पावर 5003। ओके फ्रेंड्स, तो जब ये ले लेते हैं एग्जांपल, तो संख्या का इकाई अंक 7 है, यानी कि आपको इकाई अंक देखते ही समझ में आ गया कि ये ग्रुप 3 का एलिमेंट है। और जैसा कि कहा गया, जैसे ही ग्रुप 3 का बात होगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 4 से जैसे डिवाइड किया जाता है तो 4 1 जा 4, 1 से बचेगा 1 एंड 0 10, यानी 4 2 जा 8, 10 में 8 गया बच गया 2, 2 0 20, 4 5 जब होता है 20 और इसके बाद एक और 0 ले लेते हैं। ओके, और ये जो 3 है ये 3 हो जाएगा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो जो इस संख्या का इकाई अंक है वो हो गया 7 और ये रिमाइंडर फिर से आ जाएगा इसके ऊपर यानी कि पावर में। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आ जाएगा फ्रेंड्स। और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 7 7 जा 49 एंड फिर इसका जो इकाई अंक है उसको ले लेना है फ्रेंड्स। और यहाँ 9 7 जा कितना हो गया, 9 7 जा 63 यानी कि 9 7 63। इकाई अंक क्या आ गया फ्रेंड्स, ये हो गया 3। ओके, तो क्योंकि मुझे इकाई अंक लेना था, है ना, इसलिए मैंने 7 इंटू 7 इंटू 7 कंप्लीट 343 नहीं किया। इसमें भी देखिए इकाई अंक 3 होता है। ओके, कंप्लीट मल्टीप्लाई करने से ये 343 आएगा, बट केवल इकाई अंक का जरूरत है इसलिए मैंने इकाई अंक से ही इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल लेते हैं 8 का। सपोज 2 4 8 है और इसके साथ पावर में दिया गया है 4007। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले संख्या का इकाई अंक नोट किया जाता है। ओके, तो संख्या का इकाई अंक 8 कहता है कि ये ग्रुप 3 का एलिमेंट है, यानी 4 से डिवाइड कीजिए। जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ जाता है 1 बार में, ये 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 0, 4 1 जा 4 और यहाँ पर 7 में 4 गया तो रिमाइंडर आ गया 3, और ये 3 रिमाइंडर इसमें इकाई अंक का यूनिट डिजिट का पावर हो जाएगा। यानी कि क्या आ गया फ्रेंड्स, 8 इंटू 8 इंटू 8। ओके, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते तो 8 इंटू 8 हो जाता है 64 और यहाँ केवल यूनिट डिजिट को लिया जाता है फ्रेंड्स। 4 इंटू 8 होता है 32 और आपका आंसर हो जाएगा केवल यूनिट डिजिट यानी कि 2। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो हो जाता है 2। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि पावर में नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सिंपली इस तरह से दे दिया जाता है 24 इंटू 56 इंटू 34 इंटू 93 इंटू 45 में अगर इसे सॉल्व किया जाए फ्रेंड्स तो इकाई का अंक क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, केवल इकाई का अंक को मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, दोनों का यूनिट डिजिट लेना है। 4 इंटू 6 यानी कि 24 फ्रेंड्स। ओके, 24 इंटू 4 यानी कि 24 इंटू 4 नहीं, इसका यूनिट डिजिट लेना, 4 इंटू 4 हो गया 16, 16 का 6 लेना यूनिट डिजिट, 6 इंटू 3 18। अब 18 का 8 लेना फ्रेंड्स और 8 5 40,
और 40 में यूनिट डिजिट क्या आ गया फ्रेंड्स 0। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। ओके, तो इसमें भी देख पा रहे हैं यहाँ 2 डिजिट काफ़ी सारा नंबर दिया गया है जिसे मल्टीप्लाई करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा फ्रेंड्स। ओके, तो यूनिट डिजिट केवल मल्टीप्लाई करना, 9 इंटू 3 यानी कि 27, आपको लेना है यूनिट डिजिट 7 इंटू 8, 7 8 56, आपको लेना है यूनिट डिजिट 6 इंटू 3 यानी कि 18, आपको लेना है क्या। ओके, तो आपको लेना है यूनिट डिजिट 6 इंटू 3 हो गया 18, अब इसमें यूनिट डिजिट 8 ले लिया तो फिर 8 इंटू 9, 8 9 हो गया 72। इस प्रकार से यूनिट डिजिट क्या आ गया लास्टली, ये आ गया 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फ्रेंड्स। ओके, केवल यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग आंसर तक इसमें पहुंच सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं फ्रेंड्स। होप सभी का इकाई अंक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।